वेलकम गाइज, साइंस एम के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए साइंस एम के चैनल को और पाइए रोजाना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत धारा के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ संयोजक तार बनाने के लिए सर्वाधिक उत्तम है यानी कि बेस्ट है। वायर जो होता है ना, तो बनाने के लिए बेस्ट होता है। कौन सा पदार्थ संयोजक तार बनाने के लिए सर्वाधिक उत्तम होता है। नाइक्रोम का, टंगस्टन का, तांबे का या फिर मैग्नीज का। बताओ गाइज। और हाँ गाइज, आपके कमेंट आ रहे थे बहुत सारे कि हमको एमसीक्यूज इंग्लिश में चाहिए। सो आपकी वोटिंग होती है, कमेंट करके बताना इस वीडियो में कि कितने स्टूडेंट है जिसको इंग्लिश में चाहिए और कितने स्टूडेंट हो जिनको हिंदी में चाहिए, जैसा कि भी चल रहा है। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट अगर इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगा ना तो फिर हिंदी वालों को प्रॉब्लम होगी। ठीक है, और आई होप कि हिंदी वाले इसमें ज़्यादातर होंगे स्टूडेंट। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अब आप ही बताइए कैसे किया जाए। ठीक है, कुछ सॉल्यूशन, क्योंकि अगर इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल होगी ना तो हिंदी मीडियम वालों को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो बताना कमेंट करके हिंदी में चाहिए या फिर इंग्लिश में, और कोई ऐसा मार्ग निकाले जिससे दोनों का बेनिफिट हो सके। ठीक है, कोई ऐसा रास्ता निकाले जिसमें हिंदी वालों को भी प्रॉब्लम सोल्व हो जाए और इंग्लिश वालों की भी। कमेंट बहुत सारे आ रहे थे इसलिए। ठीक है, तो बताना किन किन को इंग्लिश चाहिए, किन किन को हिंदी, और किन किन को दोनों चाहिए, क्योंकि दोनों तो अब कन्वर्ट हो नहीं सकता। ये जो एमसीक्यूज है बहुत दिनों पहले हमने बना चुके हैं। ठीक है, इनका काम चलता मार्च अप्रैल में, बनाने बहुत टाइम लगता है। ठीक है ना, तो बताना जो भी आपकी डिमांड है कमेंट में, ताकि पता तो चले कि कितने इंग्लिश वाले कितने हिंदी वाले। वोटिंग होती है आपकी। सो सिंपल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि तांबा। तांबे का उपयोग होना चाहिए संयोजक तार बनाने में। नेक्स्ट, फ्यूज तार किस पदार्थ से निर्मित होता है। तांबा, टंगस्टन, लेड, टीन, मिश्र धातु या फिर नाइक्रोम। फ्यूज तार, सो सिंपल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा तांबे का। आपने देखा होगा कि आपके घरों में भी यूज होता होगा, तो तांबे का होता है फ्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन तो सभी तरह के आपको मिलेंगे, सभी टाइप के। ठीक है, 3 प्रतिरोध जिनमें से प्रत्येक का प्रतिरोध R है, भिन्न भिन्न तरीकों से संयोजित किए गए हैं, इनमें से कौन प्राप्त नहीं हो सकता। बहुत अच्छा क्वेश्चन। 3 प्रतिरोध जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध क्या है, R है, भिन्न भिन्न यानी कि डिफरेंट मेथड से कनेक्ट किए गए हैं, इनमें से कौन सा प्राप्त आपको रिजल्ट प्राप्त नहीं होगा। मतलब कैसे भी आपको उसको कनेक्ट कर लो आपको मिलेगा ही नहीं, कौन सा रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। क्या 3R नहीं मिलेगा, या फिर 2R/4, या फिर R/3, या फिर 2R/3। रब में कर सकते हो, जैसा कि हम आपसे अवश्य बोलते हैं कि रब और पेन लेके अवश्य बैठा करो, ताकि न्यूमेरिकल आप करना सीख के कैसे भी जोड़ो तोड़ो मरोड़ो आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो गाइज इसमें जैसे भी आप जोड़ोगे ना, कनेक्ट करोगे ना, आपको आंसर नहीं मिलेगा। इसका अभी आपको दिखा रहे ऑप्शन बी यानी कि 2R/4 आपको नहीं मिलेगा। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, बाकी के सब आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जिसने थोड़े बहुत अभ्यास किया होगा तो उनका तो हो भी गया होगा, आंसर आ भी गया होगा। और नहीं आता है ना तो कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सॉल्यूशन के साथ उसका आंसर बताएंगे। एक 10 ओम यानी कि 10 ओम तार की लंबाई को खींचकर तिगुना लंबा कर दिया जाता है, तार का प्रतिरोध क्या होगा। देखो क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आपके। 10 ओम तार के प्रतिरोध वाला तार था, ठीक है, उसको खींच के 3 गुना कर दिया, तो अब उसका नया प्रतिरोध कितना होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइस, और ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आपके। आपको क्वेश्चन का तरीका तो पता चल रहा है ना, बहुत सारे पूछते हैं सर सेम टू सेम आना चाहिए, सेम टू नहीं आएंगे, बट कुछ समझ सकते हो। आपकी ये जो देख रहे हो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, 10 ओम यहाँ पर दिया हुआ 10, 30, 90, 100,
सो गाइज थोड़ी सी आप में अगर थ्योरी की नॉलेज होगी तो ईजिली आप इसको कर पाओगे। पता होना चाहिए आपको कि दुगुना होने पर कितना इफेक्ट पड़ता है, 3 गुना होने पर कितना, ठीक है, 4 गुना होने पर कितना इफेक्ट पड़ता है। सो सिंपल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गाइज ऑप्शन सी यानी कि 99। ठीक है, नेक्स्ट एक 220 वोल्ट 1000 वाट बल्ब को 110 वोल्ट स्रोत से जोड़ा जाता है। बल्ब के द्वारा खपत की गई शक्ति होगी, शक्ति का तो पता है ना आपको फॉर्मूला, P = क्या होता है पता नहीं, जिसने क्लास ली होगी हमारी वो तो पता होगा। क्लास तो हम पहले बहुत टाइम पहले अपलोड कर चुके हैं, इसकी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लेना। ऑप्शन है आपके सामने 750 वाट, 500 वाट, 250 वाट या फिर 1000 वाट। रब पेन लीजिए, सोल्व कीजिए इसको। सोल्व अभी करके हम आपको बता देते, बट फिर आपको क्या सीखना मिलता। ठीक है, तो पहले आपके लिए ये सवाल दिया जाता है, इसका आंसर भी हम आपको बता देंगे। अभी कोई भी दिक्कत हो तो फिर कमेंट करके आप बताना, ठीक है, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बता देंगे इसका सॉल्यूशन के साथ। सो गाइज इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 250 वाट 250 वाट, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट किरचॉफ का प्रथम नियम एवं द्वितीय नियम क्रमशः आधारित है आवेश संरक्षण और संवेग संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण एवं आवेश संरक्षण, संवेग संरक्षण एवं आवेश संरक्षण, आवेश संरक्षण एवं ऊर्जा संरक्षण। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि आवेश संरक्षण और ऊर्जा संरक्षण। नेक्स्ट तापक्रम बढ़ाने पर यदि प्रतिरोध घटता है तो वह है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर प्रतिरोध डिक्रीज होता है तो वह क्या है, अतिचालक, अर्धचालक, विद्युत रोधी, इनमें से कोई नहीं। सो गाइस इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका, उसको बोलते अर्धचालक, सेमीकंडक्टर। और ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है पूरा का पूरा, और इसका MCQs पूरा का पूरा हमने करा दिया था वीडियो में, जिसका नाम है GK MCQ MK चैनल पर हमने आपको ईजिली पढ़ाया था। ठीक है, तो देखो जिन स्टूडेंटों ने हमारे तीनों चैनल यानी कि साइंस MK जो भी आप देख रहे हो, और GK MCQs MK जहाँ पर केमिस्ट्री भी चल रही है, केमिस्ट्री की तैयारी भी चल रही है वहाँ पर, और फिजिक्स की यहाँ पर, और JK लोन जहाँ पर हम PDF आपको अवेलेबल करवा रहे हैं फिजिक्स के। ठीक है, सो थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको इन तीनों चैनलों का, ताकि आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की अलग अलग चैनलों पर तैयारी हो सके। ठीक है, सो इसका डिस्क्रिप्शन में दे दिए लिंक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अर्धचालक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल है आज थोड़ा। एक हीटर 100 वाट 200 वोल्ट के तार को बीच में टुकड़ों पर यानी कि के तार को बीच से 2 टुकड़े कर समांतर पैरेलल क्रम में जोड़कर 200 वोल्ट विभवांतर के स्रोत से जोड़ा जाता है, कितनी शक्ति प्राप्त होगी। न्यूमेरिकली, और जिसने चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक करंट वाला, विद्युत धारा वाला, वो इजीली कर पाएगा इसको। 12th में पढ़ा होगा ना गाइज आपने। आई होप कि आपने अवश्य किया होगा। रब में इसको बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने किया है, बट कुछ होंगे जिन्होंने नहीं किया होगा, वो उनकी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आपने अवश्य किया होगा, कोशिश तो की होगी आपने इसको करने की, तभी तो सीखोगे। ऑप्शन है आपके सामने 40, 50, 25 या फिर 200, राइट। आंसर हम आपको बता देते हैं, आपका भी आंसर अगर यही है तो बहुत अच्छी बात है। इसका आंसर हो जाएगा 40 वाट। ठीक है, कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो बता देना कमेंट करके, कोई कंफ्यूजन हो। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर देना, ताकि आपको टाइम टू टाइम MCQs मिलते रहे, डेली मिलेंगे। आपको 1 ओम का 3 प्रतिरोध दिया गया है, इनके संयोजन से न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त किया जा सकता है।
1 ओम, 1/2 ओम, 2 ओम, 1/3 ओम। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। और गाइज हम आपको बताएं, जैसे हम थे ना 12th में, ऐसे क्वेश्चन हमसे काफ़ी पूछा जाता था, ठीक है। और हमको आता नहीं था, क्योंकि फर्स्ट बार था, जब सीखे ना तो फिर आगे, ठीक है। तो फर्स्ट बार में तो कोई दिक्कत नहीं आता तो, बट आप सीख चुके हो इसको, क्वेश्चन को पढ़ चुके हो आप 12th, तो आपको तो आना चाहिए, देखो आने को बनता है। किया होगा आपने अवश्य इसको। सो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि 1/3 ओम। नेक्स्ट, एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पिछली बार बीएस नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2015 में और 17 में। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है, और बहुत सारे जो जॉब के लिए, सरकारी नौकरियों के लिए एग्ज़ाम होते हैं ना, वहाँ पर भी पूछ लिया जाता है। यानी कि आपकी तैयारी एंट्रेंस एग्ज़ाम के साथ साथ कंपटीशन एग्ज़ाम की भी तैयारी हो रही है, राइट। इन्फानाइट, ज़ीरो, या फिर 50,000, या फिर इनमें से कोई नहीं। सो गाइज अगर याद नहीं है तो याद रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइव में काम आएगा, पूरी लाइव में आपको कभी भी। इन्फानाइट होता है यानी कि अनंत। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? अनंत। नेक्स्ट, अब इसका अपोजिट आ गया कि आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है। वोल्टमीटर तो वो होता है जो वोल्टेज दिखाता है आपके, ठीक है, और एमीटर यानी कि लोड, कोई भी चीज़ कैसे चल रही है वो दिखाता है एमीटर, ठीक है, कितने लोड पर चल रही है, राइट। और वोल्टेज दिखाता है कि दो तारों में यानी कि कितना विभव आ रहा है। लाइट तो अच्छी खासी आ रही है ना, वो दिखाता है वोल्टेज, ठीक है। तो यहाँ पर एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? शून्य होता है, बहुत कम होता है, बहुत अधिक होता है, या फिर अनंत होता है? बताइए। एमीटर जो लोड चेक करने का होता है, सिंपल ऑप्शन ए शून्य होता है, ठीक है। शून्य क्यों होता है ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो एमीटर है ना, ये जैसे मान लो ये एमीटर है, ये आपका एमीटर है, इससे दो तार निकले रहते हैं इधर से, ठीक है, इधर से तार और इधर से तार। सो गाइज इसको कैसे लगाया जाता है ये तो आपको पता है ना, किसी भी उपकरण के श्रेणी क्रम में इसको लगाया जाता है। याद नहीं है तो रख लेना नॉलेज के लिए, ठीक है। अब जैसे कि हमको क्या चलाना है, मान लीजिए हमको कोई ट्यूबवेल मोटर सब जानते हो ना, तो ये हमको चलानी है, या फिर कोई भी फैन हो गया, कोई भी उपकरण हो गया, ठीक है। ये ट्यूबवेल तो सब जानते हैं, आजकल किसान होंगे तो सब जानेंगे। या फिर कोई भी ट्यूबवेल हो गई, मोटर हो गई, इसको चलाना है जी हमको, ठीक है। तो इससे तार कनेक्ट करेंगे, इसके तार मान लीजिए दो है, छोटी मोटर है, ठीक है। तो इसको कैसे कनेक्ट करेंगे? ये जो वायर है ना, इसको तो हम इसको कनेक्ट कर देंगे, और ये जो दूसरा तार है इसको सीधा ले जाएंगे इधर, और इधर दोनों को कहाँ कनेक्ट कर देंगे? विद्युत में, ठीक है, ऐसी करंट से। अब ऐसे में गाइज हम आपको बता दें, क्योंकि इसका प्रतिरोध जीरो होना बहुत ज़रूरी है। अगर जीरो नहीं होगा ना तो फिर इधर लाइट कम जाएगी मोटर में, ठीक है, क्योंकि यहाँ से गुजर के इसके अंदर होके यहाँ से निकल रही है, तो इसका जीरो होने को बनता है, राइट। तभी तो इधर पूरा का पूरा जा पाएगा करंट, इसलिए यहाँ पर जीरो चाहिए। ओके, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ लेना, मैंने वैसे एक्सप्लेन कर दिया है आपको। नेक्स्ट, प्रतिरोधकता ताप गुणांक का SI मात्रक है, बताइए। गाइज आपको ये तो पता है ना कि प्रतिरोध और प्रतिरोधकता दोनों अलग अलग है, बहुत सारों को पता नहीं होता ये। प्रतिरोध एक अलग चीज़ है और प्रतिरोधकता एक अलग चीज़ है, ठीक है। प्रतिरोध जो होता है वो तो उसकी लंबाई अनुप्रस्थ काट पे डिपेंड करता है, तार की पे, जबकि प्रतिरोधकता उसके नेचर पर डिपेंड करती है कि वो किसका बना हुआ होता है। प्रतिरोधकता को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, उसको तो बस इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि उसकी नेचर कैसा है, किस चीज़ से वो बना हुआ है। तो ये बेसिक डिफरेंस है आपके प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में। प्रतिरोधकता का ताप गुणांक का SI मात्रक आपसे पूछा गया है, और मात्रक तो पूछे जाते हैं हमेशा। सो स्टूडेंट, मोस्टली रिकमेंड यू कि आपको जितने भी फिजिक्स के मात्रक के यूनिट से सब याद करनी है, ठीक है।
टाइम मिला तो हम आपके लिए अवेलेबल करा देंगे सारे के सारे मात्रक, ताकि आपको इधर उधर ना ढूंढना पड़े, सारे एक वीडियो में आपके कवर हो जाए। सो गाइस, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका के। ठीक है, नेक्स्ट यदि ताप का मान 3 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोधकता गुणांक का मान बढ़ जाएगा, घट जाएगा, लगभग समान रहेगा, इनमें से कोई नहीं। यदि ताप का मान यानी कि टेम्परेचर का 3 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोधकता गुणांक का मान बताइए। टिक लगा दिया, बहुत बढ़िया, सही। ठीक है, लगभग समान रहेगा। स्विच ऑन करने के बाद एक इलेक्ट्रिक बल्ब का ताप बढ़ता ही जाता है, बढ़ता है तब घटता है, घटता है तब बढ़ता है, बढ़ता है और तब स्थिर हो जाता है। सो सिंपल, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बढ़ता है और तब स्थिर हो जाता है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हो गया है तो ठीक है। 100 वॉट हीटर के द्वारा उत्पन्न ताप 2 मिनट में किसके बराबर है? नॉलेजफुल वीडियो क्वेश्चन। ठीक है, कर लिया होगा आपने रब में, और आपके लिए दिया है न्यूमेरिकल, क्योंकि अगर हम बताएंगे तो आपके माइंड पे प्रेशर नहीं पड़ेगा, प्रेशर नहीं पड़ेगा तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। सो पहले आप जितनी कोशिश हो सके कीजिए, फिर भी कोई डाउट रहता है, नहीं आता है ना, तो कमेंट में बता देना, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको बता देंगे आपको कि किस प्रकार से होगा। वैसे बेसिकली लगभग सबको आ गया होगा। तो 2 मिनट में किसके बराबर है? सो गाइस, जिसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि 12 × 3 × 3 जूल, ये होगा। क्वेश्चन तो सारे इंपॉर्टेंट है गाइज, और मिलते रहेंगे अगर आपने चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लिया तो। 1000 वॉट हीटर 230 वोल्ट से चिन्हित है, उसका प्रतिरोध क्या है? बताइए, प्रतिरोध पूछ लिया, वाट, उसका लोड और वोल्टेज देके। सो सिंपल, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 52.9 ओम, ऑप्शन डी। क्यों होगा, कैसे होगा, ये तो आपने रब में कर ही लिया होगा। अगर यहाँ पर हम बताएंगे तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। फिर भी कोई भी बात, क्योंकि रब में आप कर रहे हो, रब आप साथ में लेके बैठे हो, कोई भी कच्चा कागज़ आप साथ में लेके बैठे हो, उसमें आपने अवश्य किया होगा। अगर वैसे बेसिकली लगभग सबका आ गया होगा आंसर तो, बट कोई भी डाउट हो ना, आप तो सीधे बता देना कमेंट में। किसी धातु के तार को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध बताओ स्टूडेंट। घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, पर शून्य हो जाता है। किसी भी तार को मान लो आप तो गर्म करोगे ना, तो प्रतिरोध पर क्या इफेक्ट पड़ता है गर्म करने पर, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है? थ्योरी की नॉलेज तो होगी आप में थोड़ी बहुत क्या, आप में तो बहुत सारी होगी, तो आपको इजीली इसको बता पाओगे, क्योंकि इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो आप सब। सो सिंपल, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बढ़ता है। गर्म होएगा तो बढ़ेगा ऐसे ही, ठीक है ना। अगर ठंडा होगा तो घटेगा, तो बढ़ता है, ध्यान रखना। टेम्परेचर इंक्रीज होने से प्रतिरोध बढ़ता है, ठीक है। कोई भी डाउट हो किसी क्वेश्चन में तो सीधा कमेंट बॉक्स रहा वहाँ कर देना, क्योंकि किसी में मिस प्रिंट भी हो सकता है, ठीक है। 1 ओम प्रतिरोध वाले एक समरूप तार को 4 बराबर टुकड़ों में काटकर उन्हें समांतर क्रम में जोड़ा दिया जाता है, तो संयोग का समतुल्य प्रतिरोध होगा 4 ओम, 1 ओम, 1/4 ओम, 1/16 ओम। सो सिंपल, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 1/60 ओम।
1/16 ओम। ठीक है, नेक्स्ट, परिपथ का गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है कहलाता है। प्रतिरोध, धारा, वोल्टता, विद्युत वाहक बल। परिपथ का गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका प्रतिरोध। ठीक है, ये बदलता है प्रतिरोध। ठीक है, अगर ये नहीं हो ना तो लाइट तो बहुत सारी बचत होए सभी के, बट सारी लाइट तो प्रतिरोध खा जाता है। ठीक है, अगला, किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण क्या है गाइस? प्रतिरोध में अंतर के कारण, तापक्रम में अंतर, विद्युतीय विभव में अंतर। बताओ क्यों होता है? जैसे इधर से लाइट भेजी सीधी वहाँ चली जाती है, किस कारण से चली जाती है? लगा दिया होगा बेसिकली आपने टिक। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका विद्युत विभव में अंतर के कारण। विद्युत विभव में अंतर होता है ना तभी धारा का प्रवाह होता है, अदरवाइज नहीं होता है। ठीक है, तभी आपने देखा होगा कि ये जो तार होते हैं ना, आपने देखा होगा पक्षी बैठे रहते हैं, उनको कभी करंट का झटका नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि विभव में अंतर है ही नहीं। वो जिस तार पे बैठे वो ओनली सिंगल है। अंतर होने के लिए कोई दूसरा भी होना चाहिए, अर्थ होना चाहिए या फिर कोई दूसरा वायर होना चाहिए। सो गाइज, अगर इंसान भी किसी एक तार को अगर इस पर लटक जाता है ऐसे, तो उसको भी नहीं लगेगा करंट का झटका, जब तक कि वो टच नहीं हो जाता अर्थ से, पर यानी कि पृथ्वी से। ठीक है, तो यही है, विद्युत विभव में अंतर के कारण प्रवाह होता है। नेक्स्ट, किसी कार की संचालित बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट तथा आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम है। इससे प्राप्त अधिकतम विद्युत धारा का मान होगा। वैसे सिंपल है, करो गाइस जिसको आप अपनी रफ कार में, उसके बाद जो आंसर है इसे मैच करवाना। वीडियो को पॉज कर सकते हो। आई होप आपने वैसे किया होगा रफ पे, और करने के बाद यहाँ से मैच किया होगा। किसी का 40 आया होगा, किसी का 20, किसी का 30। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि जिसके 30 आया है उनके सही है, 30 है। ठीक है, क्यों आया कैसे आया आपका नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, कमेंट कर देना आप तो। नेक्स्ट, बट पहले आपको कोशिश करनी है ताकि आपको थोड़ा मेहनत थोड़ा हार्ड वर्क करना आ जाए। यदि विद्युत बल्ब में धारा 3% से बढ़ाई जाती है तो उसकी शक्ति बढ़ेगी। कितनी बढ़ेगी गाइज? 6%, 1.5%, 3% या फिर 1%। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि 6%। क्वेश्चन तो सारे इंपॉर्टेंट है गाइस, देख लो। एक तार की लंबाई को खींचकर दुगना कर दिया जाता है। एक तार की लंबाई को खींचकर दुगना कर दिया जाता है। यदि खींचने के पूर्व उसका प्रतिरोध R है तो खींचने के बाद प्रतिरोध होगा, दुगना कर दिया तो देख लो आप कितना रेजिस्टेंस बढ़ेगा, 4R या फिर R या फिर 2R, इनमें से कोई नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बन सकता है गाइस। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन में कोई कमी नहीं है। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 4R। ठीक है, नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। आवेश, विभवांतर, धारा, इनमें से कोई नहीं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, और आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से किसको मापा जाता है, किसी को नहीं तो। नेक्स्ट, ऋण आवेश का प्रवाह होता है निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, विभव से स्वतंत्र होता है, इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। नेक्स्ट, ताप विद्युत युग्म में प्रवाहित धारा को
कहा जाता है? सीबेक द्वारा, जूल द्वारा, पेल्टियर द्वारा, इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गाइज आपका सीबेक द्वारा। और गाइज जैसे कि आपको पता है कि जिन्होंने फेसबुक, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर रखा है उनका तो बहुत बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि वहाँ पर हम आपको लिंक दे देते PDF के, ठीक है, नोट्स के। तो उनको तो बड़ा फ़ायदा है। अगर आप भी फेसबुक, इंस्टाग्राम कुछ चलाते हो ना, सोशल मीडिया, तो उनका सदुपयोग करो, फॉलो कीजिए। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है फेसबुक का और इंस्टाग्राम का हमारे का, ठीक है, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आए तुरंत उसका पिक्चर आपको फेसबुक या इंस्टाग्राम पे आपको मिल जाए। और कोई भी क्वेश्चन होता है ना तो वहाँ पर आप पूछ सकते हो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। नहीं है तो बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सदुपयोग करना चाहिए हर चीज़ का। यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ठीक है, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आपको देखो इंसान इनका सदुपयोग करके बहुत ऊंचाइयों तक जा सकता है, बट अगर ईमानदारी से सदुपयोग करे तो, ठीक है। सदुपयोग करके कोई भी इंसान अपना कैरियर बना सकता है, फ्यूचर बना सकता है। अगर आप इसका दुरुपयोग कर सकते हो तो ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। अगर आप सदुपयोग कीजिए, जितना सीख सको सीख के मोबाइल से, बहुत अच्छी बात है। आज के टाइम पे तो एक प्रकार से वरदान ही हमारे लिए, ठीक है, ताकि आप घर पे रह के भी पढ़ाई कर रहे हो, बट किसी टाइम पे पॉसिबल नहीं था। सदुपयोग कीजिए। हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किस किया जाता है मापने में? विद्युत वाहक बल में, धारा में, प्रतिरोध में या फिर आवेश में? सो गाइस जिसका उपयोग किसमें किया जाता है? प्रतिरोध मापने में, ठीक है। ताप विद्युत युग्म एक साधन है जो रूपांतरित करता है विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में या फिर ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ताप विद्युत युग्म, ऑप्शन सी, ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट, सो गाइज फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक नीचे दिया हुआ है। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है तापमान बढ़ने से, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ने से, लंबाई घटने से, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल घटने से। किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, विशिष्ट प्रतिरोध। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका तापमान बढ़ने से, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज होने से ऐसा होता है, ठीक है। और रही बात MCQs के केमिस्ट्री की, तो वो GK MCQ MK चैनल पर हमने डेली अवेलेबल करवा रखे, जाके इस चैनल को फॉलो कर लेना, लिंक नीचे दिया हुआ है, ठीक है। और आपको हिंदी में चाहिए या फिर इंग्लिश में, कमेंट करके बताना हिंदी वाले कितने के, इंग्लिश वाले कितने के, ताकि हमें भी पता चले, ठीक है। तो कमेंट करके आपको बताना है कि हिंदी वाले कितने हैं और इंग्लिश वाले कितने हैं, ठीक है। यानी कि आपको हिंदी में चाहिए या फिर इंग्लिश में, कमेंट कीजिएगा।